तो क्या मनीष सिसोदिया संभालेंगे अरविंद केजरीवाल की कुर्सी? क्या दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे मनीष सिसोदिया? क्या मनीष सिसोदिया के हाथों में होगी अब आम आदमी पार्टी की कमान? आखिर जेल में केजरीवाल कब तक सीएम कुर्सी थामे रहेंगे? दिल्ली की सियासत में इस वक्त यह सवाल जो है लगातार उठ रही है। बीते दिनों मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। ये वही मामला था जिसमें अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है, जिसमें संजय सिंह को भी जेल हुई थी, जिसमें सत्येंद्र जैन भी है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये जो नीति है, शराब नीति, ये पूरा का पूरा काल बनकर उभरी। जिस तरीके से एकाएक तमाम बड़े चेहरों को कहीं ना कहीं जेल का सामना करना पड़ा, और अभी ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इसी मामले में जेल में है। ईडी मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई मामले में अभी भी वो तिहाड़ जेल में बंद है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जेल से आने के बाद मनीष सिसोदिया क्या आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगे? क्योंकि वक्त एक ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल के हाथ से हाथ मिलाकर आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले जो शख्स थे वो मनीष सिसोदिया थे। केजरीवाल के छोटे भाई के तौर पर देखे जाते हैं मनीष सिसोदिया। तो क्या अब आम आदमी पार्टी की जो कमान है वो मनीष सिसोदिया संभालेंगे? क्या दिल्ली की सीएम कुर्सी पर मनीष सिसोदिया बैठेंगे? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? बीते दिनों करीब 17 महीने बाद जो है मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। अब पुख्ता तरीके से उन पर यह रोक भी नहीं लगाई गई है कि वो सचिवालय नहीं जा पाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या उप मुख्यमंत्री का पद मनीष सिसोदिया को मिलेगा? और क्या अगर सीएम कुर्सी से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो मनीष सिसोदिया सीएम बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, दिल्ली की जो राजनीति है बड़ी रोचक होती जा रही है, क्योंकि देखिए 5-6 महीने का वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं। तो ऐसे में उससे पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम है बड़ी तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी लगातार दबाव में थी। आप देखिए कि संजय सिंह के बाद बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए बाहर आए, उसके बाद फिर हालांकि जेल में चले गए, लेकिन अब जिस तरह मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए उसके बाद कई तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अगर किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल अपने पद को छोड़ते हैं तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया सबसे बड़े नाम के तौर पर बनकर जरूर उभरेंगे। और जाहिर बात है उभरना भी चाहिए कि एक बड़े लेवल पर उन्होंने काम किया आम आदमी पार्टी के लिए। शिक्षा जगत में क्रांति के तौर पर जाने जाते हैं। तमाम बेहद जो महत्वपूर्ण फैसले थे शिक्षा को लेकर वो मनीष सिसोदिया ने लिए हैं। इसी तर्ज पर उनके लिए कहा जा रहा है कि अब अगर उनको छूट मिलती है तो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री नहीं, वो अगले मुख्यमंत्री बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह के मामले और जिस तरह लगातार जेल के अंदर बंद है, तो ऐसे में दिल्ली को कोई ना कोई मुख्यमंत्री तो चाहिए। और क्या वाकई में अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मिलकर तय कर सकते हैं कि भाई मैं अपने पद को छोड़ूंगा और मेरी जगह मनीष सिसोदिया जो है वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ जाएंगे? कई ऐसी चीजें हैं जो इस समय होती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन आने वाले दिनों में जब घटनाक्रम तेजी से बदलेगा, जब राजनीति तेजी से बदलेगी, तो हो सकता है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया का नाम निकलकर सामने आ जाए, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा माना जाता है दिल्ली की राजनीति में। तो इस मद्देनजर हो सकता है कि उनको सीएम पद का जो कह सकते हैं खिताब है, इतने लंबे संघर्ष के बाद, यानी कि 17 महीने तो वो जेल के अंदर रहे, क्या क्या नहीं सहा उन्होंने, क्या क्या नहीं बोला गया उनको, लेकिन अब जब वो बाहर आए तो हो सकता है आम आदमी पार्टी उनको सीएम पद देकर कहीं ना कहीं उन तमाम आरोपों को निराधार साबित करने का प्रयास करे। और साथ में ये भी बताया कि मनीष सिसोदिया की जो अहमियत है वो कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। जी सर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि 17 सालों से जिस तरीके से मनीष सिसोदिया संघर्ष करते हुए नजर आए थे, क्या अब इनाम के तौर पर उन्हें सीएम कुर्सी मिलेगी? आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में इस बात की मांग की गई थी कि जो आतिशी सिंह है, आम आदमी पार्टी की नेता है, शिक्षा मंत्री भी हैं, वो केजरीवाल की जगह झंडा फहराते हुए, यानी स्वतंत्रता दिवस को केजरीवाल की जगह झंडा फहराएंगी, तिरंगे झंडे को कहीं ना कहीं फहराते हुए नजर आएंगी। तो उस मांग को लेकर के यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़े चेहरे के तौर पर आतिशी हैं। आतिशी वो शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगी। आतिशी वो शख्स हैं जो कहीं ना कहीं अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो वो सीएम कुर्सी पर बैठती हुई नजर आएंगी। तो अब लेकिन बड़े नेता के तौर पर मनीष सिसोदिया आ गए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो शिक्षा मंत्रालय भी कहने का आतिशी के पास है, वो भी उनके पास जा सकता है। उप मुख्यमंत्री जिस तरह से पहले थे मनीष सिसोदिया वो दोबारा बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की क्या मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम आम आदमी पार्टी के लोग राजी होंगे? और क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल जो इस समय मौजूदा वक्त
वक्त में दिल्ली के सीएम हैं, जी। हालांकि जेल के अंदर बंद है अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री वही हैं। तो ऐसे में क्या वो भी अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे कि भाई मैं तो सलाखों के पीछे हूँ, जी। अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहें या बनाना चाहें तो अरविंद के जो कह सकते हैं मनीष सिसोदिया, उनका नाम सबसे जी। बड़ा है, वो बन सकते हैं। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी सहारा मिलेगा। देखिए आने वाले 5-6 महीने बहुत जी। महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा चुनावों के लिए जो रणनीति है या जो तमाम तरह की कह सकते हैं उठापटक है, दावपेच है, वो आजमाते हुए नजर आएंगे सभी दल जितने भी हैं। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बनाएगी, और ऐसे में रणनीति बनाने के लिए उनके पास कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े नेता होंगे, तो जाहिर बात है कि उनके लिए चुनाव में जाना, चुनाव की रणनीति बनाना मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह देखे जा रहे हैं। और जाहिर बात है कि 7 लोकसभा सीटों को हारने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मौका होगा कि यहाँ पर अगर चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो अपने आप की जो खोई हुई इज्जत है, जो 7 लोकसभा सीट उन्होंने हारी, उसको पुनः वापस पा सकते हैं। तो सर मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये वो दो बड़े चेहरे थे जिन्होंने पुख्ता तरीके से दिल्ली की राजनीति में एक बड़े आंदोलन के तौर पर कहीं ना कहीं क्रांति के तौर पर शुरुआत की थी। क्या लगता है आपको जेल से आने के बाद अगर केजरीवाल की भी रिहाई हो जाती है तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल फिर से उस क्रांति को दोहराने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है? देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो जोड़ी है बहुत काबिल जोड़ी मानी जाती है, बहुत कामयाब जोड़ी मानी जाती है, क्योंकि जब से दोनों साथ आए उसके बाद से आम आदमी पार्टी स्टैब्लिश हुई, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गए। तो ऐसे में दोनों का अगर साथ होता है तो वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत की खबर होने वाली है। राहत की खबर इसलिए भी होने वाली है क्योंकि रणनीति देखिए बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में दोनों माहिर हैं इस काम में, तो दोनों साथ रहेंगे तो जाहिर बात है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। लेकिन क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जेल से जल्दी छूटने वाले हैं? क्योंकि अब देखा जाए तो लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी जो नेता है वो जेल से बाहर आ रहे हैं। ये केस भी तो कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए कई दलील इसमें दी जाती है, बाकी में आपने सही कहा कि संजय सिंह की दलील दी जाएगी, मनीष सिसोदिया की दलील दी जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल को ये कहा जाएगा कि भाई इस मामले में जब 2 लोग पहले ही बाहर हो चुके तो उनको फिर जेल में क्यों रखा जा रहा है? तो जाहिर बात है केस कहीं ना कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो दलीलों दी जा रही है इसके सबूत अगर नहीं होंगे तो जाहिर बात है अदालत भी कहीं ना कहीं समझेगी, सोचेगी, और उसके बाद हो सकता है अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर जमानत मिलती हुई नजर आ जाए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई को कहीं ना कहीं लताड़ लगाई, कहा कि अभी तक कई हजार पन्नों के जो दस्तावेज है वो इकट्ठे किए जा चुके हैं, कई जो गवाह हैं वो दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाता हो या सीधे तौर पर उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई जाती हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी जमानत जो है उसकी कयास जो है उसके लगाए जा रहे हैं कि माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई जल्द हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं जमानत जो है एक नियम है और जेल एक कह सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।